नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। कहते हैं कि गरीब होना दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है। पूंजीवाद पर पलने वाले तमाम अमीर देशों में तो ये भी कहा जाता है कि गरीबों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता, उनका कोई जीवन नहीं होता। ये बात हम जब भी सुनते हैं तो बहुत तकलीफ होती है और आज यही तकलीफ आज आपको हमारे सबसे बड़े विश्लेषण में दिखाई देगी। आपको ये जानकर झटका लगेगा कि दुनिया के सिर्फ 8 अमीर लोगों के पास जितना पैसा है, उतना पैसा दुनिया के 360 करोड़ गरीब लोगों के पास भी नहीं है। ये बात एक नए रिसर्च में पता चली है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अति गरीब लोगों में से करीब 25% भारतीय उपमहाद्वीप में ही रहते हैं और भारत के सिर्फ 1% लोगों के पास देश की 58% दौलत है। ऐसा तब है जब भारत में हर राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा वादा यह होता है कि वो गरीबी का अंत कर देगी। हर पार्टी इसी वादे के साथ सत्ता में आती है कि वो गरीबों को खत्म कर देगी, गरीबी को खत्म कर देगी। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के करीब 20 करोड़ लोग आज भी हर रात भूखे सोते हैं, जबकि 18 लाख लोगों के सिर पर किसी तरह की कोई छत नहीं। बीच बीच में कई बार गरीबी कम होने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन असलियत यह है कि गरीबों की तकलीफें सिर्फ आंकड़ों में खत्म होती हैं। जमीनी हकीकत बहुत कड़वी है। भारत के सभी राजनेताओं को गरीबों में अपना वोट बैंक नजर आता है और शायद इसीलिए कोई भी पार्टी दिल से ये नहीं चाहती कि देश से गरीबी कभी भी खत्म हो, क्योंकि गरीबी खत्म हो जाएगी तो फिर राजनीति किस मुद्दे पर होगी। ये सारे विचार हमारे आज के सबसे गंभीर डीएनए टेस्ट का आधार हैं और ये विश्लेषण आज आपको एक बार फिर से सोचने पर मजबूर करेगा। इसके बाद हम भारत के लोगों की जान लेने वाली किल्फी का विश्लेषण करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह शब्द पहली बार सुना होगा। वैसे किल्फी कोई प्रचलित शब्द नहीं है, बल्कि इसे किल और सेल्फी को मिलाकर बनाया गया है, यानी किल करने वाली सेल्फी को किल्फी कहते हैं। जिस रफ्तार से सेल्फी की वजह से दुनिया भर में लोगों की मौत हो रही है, उसे देखकर यह लगता है कि बहुत जल्द यह शब्द भी डिक्शनरी में शामिल हो जाएगा। खबर यह है कि सेल्फी लेने के चक्कर में दिल्ली के 2 लड़कों की मौत हो गई है। इन लड़कों की उम्र सिर्फ 14 और 15 वर्ष थी। यह अपने आप में एक चिंताजनक खबर है और ऐसा हादसा किसी के भी घर में हो सकता है। इसलिए हमारी आपको सलाह है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ आज इस विषय पर हमारा डीएनए टेस्ट जरूर देखें। और आज हम आपको एक ऐसी पॉजिटिव खबर भी दिखाएंगे जिसे देखकर आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप भी निजी स्तर पर कोशिश करके समाज में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। यह खबर देश के उस हिस्से से संबंधित है जहां आज का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस है। मैं लद्दाख की बात कर रहा हूं, जहां एक व्यक्ति ने आम लोगों के साथ मिलकर अथक परिश्रम किया और वहां की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया। जहां 10वीं की परीक्षा में सिर्फ 5% छात्र पास होते थे, अब वहां 75% छात्र पास होने लगे। आपने नोट किया होगा कि हमारे देश में मशहूर लोगों की भीड़ है और कई बार असली नायक इसी भीड़ के पीछे कहीं खो जाते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। ऐसा ना हो, इसलिए हमने आज एक ऐसे ही नायक को आपके सामने लाने का फैसला किया है। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पीएम मोदी ने पाकिस्तान से बातचीत के लिए फिर शर्त रखी है। दूसरे रायसीना डायलॉग्स के उद्घाटन पर पीएम ने साफ साफ कहा कि अगर पाकिस्तान भारत से बातचीत चाहता है तो उसे आतंकवाद से दूर होना होगा। India alone cannot walk the path of peace. It also has to be Pakistan's journey to make. Pakistan must walk away from terror if it wants to work towards dialogue with India. दक्षिण एशिया में शांति के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि शांति प्रयासों के तहत ही भारत ने सार्क देशों के प्रतिनिधियों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। My vision for our neighborhood puts a premium on peaceful and harmonious ties with entire South Asia. That vision had led me to invite leaders of all SAARC nations, including Pakistan, for my swearing in. For this vision, I had also traveled to Lahore
चीन से संबंधों पर पीएम ने कहा कि दो ताकतवर देशों के बीच कुछ मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं। कानपुर में पिछले दिनों हुए रेल हादसे के पीछे आईएसआई की साजिश का खुलासा हुआ है। बिहार के मोतिहारी पुलिस की गिरफ्त में 6 लोगों के आने के बाद पूरी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने भाड़े के अपराधियों से कानपुर में रेलवे ट्रैक का प्लेट खुलवाया था। दरअसल 1 अक्टूबर को पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में रेल ट्रैक पर बम प्लांट करने के मामले में नेपाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनकी निशानदेही पर मोतिहारी से भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान गिरोह के सरगना मोती पासवान ने घोड़ासहन में बम प्लांट करने के अलावा कानपुर में रेल ट्रैक का प्लेट खोलने की बात मानी। शमसुल होदा नाम के नेपाली नागरिक ने इन्हें पैसे दिए थे। शमसुल दुबई में रहकर आईएसआई के लिए काम करता है। किस प्रकार से जो टारगेट जो आइडेंटिफाई किए गए थे जिससे कि घटनाएं की जाएं और क्यों यहाँ पर इस प्रकार की घटना की जाए, ये सभी बातें अनुसंधान अंतर्गत हैं। अभी इस संबंध में जो है पुलिस की टीम आगे जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है, जिससे कि आगे और जो अनुसंधान में जो बातें आएंगी उससे अवगत कराया जाए। कानपुर के पास पुखराया में 21 नवंबर को इंदौर पटना एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। इसमें 140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल सीबीआई इसकी जांच कर रही है। मुलायम सिंह यादव ने आज विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट अखिलेश यादव को सौंप दी है। मुलायम की लिस्ट में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा सहित मुलायम सिंह के कुछ करीबियों के नाम भी हैं। अखिलेश यादव ने जी न्यूज को बताया कि नेताजी और उनकी सूची में 90% प्रत्याशी समान थे और जब वो लिस्ट बनेगी उस पर भी फाइनल मुहर नेताजी ही लगाएंगे। इस बीच रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर की है। कैवियट इसलिए लगाई गई है कि अगर साइकिल चुनाव निशान के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल होती है तो उनका पक्ष सुने बिना फैसला ना हो। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वो महागठबंधन के सहयोगियों के लिए सिर्फ 103 सीटें छोड़ना चाहती है। सूत्रों की माने तो सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनने के कारण राष्ट्रीय लोकदल महागठबंधन में शामिल नहीं होगा। अखिलेश आरएलडी को 20 से 22 सीटें देना चाहती है, लेकिन आरएलडी 40 सीटें मांग रहा है। लेकिन अभी यह है कि अलायंस होगा और अलायंस होगा सरकार बनाने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सपा कांग्रेस अलायंस अगली सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएगी। अखिलेश यादव को साइकिल निशान मिलने के बाद अमर सिंह ने पहली बार सार्वजनिक बयान दिया है। अमर सिंह ने कहा कि मुझे खलनायक कहें वो या शकुनी, फर्क नहीं पड़ता, मैं समाजवादी पार्टी का द्रोणाचार्य हूँ। तो कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने तत्कालिक लाभ के लिए, क्षणिक स्वार्थ के लिए मैंने मुलायम सिंह जी का साथ नहीं छोड़ा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित अपनी दावेदारी वापस ले सकती हैं। कांग्रेस ने माना कि महागठबंधन होने पर इसका नेतृत्व अखिलेश यादव करेंगे, इसीलिए शीला दीक्षित अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकती हैं। मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर जो गठबंधन होता है तो स्वाभाविक है कि 2 मुख्यमंत्री फेस तो नहीं हो सकते हैं, तो अखिलेश जी को बनाया जाएगा या जिसको भी बनाया जाएगा, तो मैं उससे विड्रॉ करना चाहती हूँ। शीला दीक्षित ने ये भी कहा कि अखिलेश की छवि अच्छी है और युवा लोगों को मौका मिलना चाहिए। पंजाब विधानसभा चुनाव में जनरल और कैप्टन में जुबानी जंग और तेज हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल जे सिंह को औसत दर्जे का अफसर बताते हुए कहा कि उन्हें पटियाला से हरा कर भेजा जाएगा। जनरल जे सिंह तो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं। कल तो कह रहे थे कि मेरे वोटर्स डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन है, टाइम से आए। अब सुखबीर बादल को डिसिप्लिन करना चाहेंगे। ये ज़्यादा 40 साल हो गए ना इसको फौज में, थोड़ा सा भूला नहीं कि मैं फौज छोड़ दिया। पटियाला से पर्चा भरने के बाद अकाली दल प्रत्याशी जनरल जे सिंह ने कहा कि अमरिंदर ना तो अच्छे मिलिट्री अफसर बन पाए और ना ही नेता। ये तो एडीसी बन गए आर्मी कमांडर के, जो कि सबसे सेफ पोजीशन होती है एक लेफ्टिनेंट या कैप्टन के लिए, और ये एडीसी बन के उनका बैग उठाया होगा, उनके बंदोबस्त किए होंगे, लॉजिस्टिक्स के हेलीकॉप्टर में जाते थे, कारों में जाते थे। आज लांबी से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पर्चा भरा, जहां से सीएम प्रकाश सिंह बादल मैदान में है।
कांग्रेस में शामिल होने के बाद आज नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार अमृतसर पहुंचे और रोड शो किया। नवजोत सिंह सिद्धू को अमृतसर ईस्ट से टिकट मिला है। गुरुआं पीरां दी इस पवित्र धरती ते सच हक ते धर्म की स्थापना करनी है, दुष्टां दा विनाश करना है। हरमंदर साहब में मत्था टेकने के बाद सिद्धू ने कहा कि वो अपने एजेंडे का खुलासा शुक्रवार को करेंगे। आई विल डिक्लेयर द एजेंडा ऑन द 20th। पोला भी खोल दूंगा और तुहानू ये गल दस देना। सिद्धू कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसके बाद वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रोड शो करेंगे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जब्त करने की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की शिकायत की। बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को अलग अलग धर्मों से जोड़कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया वो शुद्ध रूप से पूरे के पूरे चुनाव में सांप्रदायिक फिजा घोलने की, सांप्रदायिक हवा घोलने की साजिश और षड्यंत्र है। दिल्ली में कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन के दौरान राहुल ने हाथ के निशान को अलग अलग धर्मों से जोड़ा था। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सापला ने अपने इस्तीफे की खबरों से इनकार किया है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात के बाद सापला ने कहा कि उनके इस्तीफे की खबर झूठी है। ऐसा कहीं नहीं है कि आना जाना कहीं ये कोई शंका का कारण है क्या? 50 मुझे बातें करनी होंगी, सीक्रेट हो गया, किसी न किसी मुझे मिशन पे लगाया गया और उस मिशन पे मैं कामयाब होऊंगा और इसकी कुछ रिपोर्ट जो थी वो मैंने देना, मुझे किसी ने तलब नहीं की है। विजय सापला केंद्र में मंत्री भी हैं। कहा जा रहा है कि सापला से मुलाकात के दौरान अमित शाह ने साफ कर दिया था कि सार्वजनिक रूप से नेताओं की नाराजगी को हल्के में नहीं लिया जाएगा। कल बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद खबर आई थी कि विजय सापला नाराज हैं। वो फगवाड़ा सीट से मौजूदा विधायक सोम प्रकाश की जगह अपनी पसंद के उम्मीदवार को उतारना चाहते थे, लेकिन हाईकमान ने इसे खारिज कर दिया था। दंगल फिल्म की कलाकार जायरा वसीम के समर्थन में पूरा बॉलीवुड उतर आया है। दंगल के हीरो आमिर खान ने आज बयान जारी कर जायरा को अपना रोल मॉडल बताया। आमिर ने लिखा, मैं जायरा से कहना चाहता हूं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जैसी युवा, होनहार, मेहनती, दूसरों का ख्याल रखने वाली और हिम्मती लड़की न सिर्फ भारत के बच्चों के लिए बल्कि दुनिया के लिए मिसाल है। तुम मेरे लिए रोल मॉडल हो। जायरा को सरकार और राजनीतिक दलों का भी साथ मिला है। एक अच्छा पॉपुलर सिनेमा में एक्ट किया, एक अच्छा मैसेज दिया और वो अपना स्टेट में जाकर अपना मुख्यमंत्री से मिला। इसमें क्या आपत्तिजनक विषय है, कोई समझ में नहीं आ रहा। फिर भी कुछ लोगों ने कैंपेन चलाया मगर सारा देश उनके साथ है। 16 साल की बच्ची है, अगर चीफ मिनिस्टर से जाके मिल ली तो कौन सा तूफान आ गया। मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने वाले लोग अपने आप को छोटा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात के बाद जायरा को सोशल मीडिया पर धमकी दी गई। इसके बाद जायरा ने सोशल मीडिया पर माफीनामा जारी करते हुए लिखा था कि वो नौजवानों के लिए रोल मॉडल नहीं है।